अस्सलाम वालेकुम। कई दोस्तों का सवाल है कि अगर रोज़े की हालत में एहतलाम हो जाए तो क्या रोज़ा टूट जाता है और किस तरीके से हम एहतलाम से बच सकते हैं कि हमें रोज़े की हालत में एहतलाम ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो जो मैं आपको बताऊं कि हम किस तरीके से एहतलाम से बच सकते हैं रोज़े की हालत में। तो अक्सर ऐसे होता है कि हम जब सुबह सहरी खाते हैं तो सहरी ज़ाहिर बात है हर बंदा पेट भर के ही खाता है ताकि सारा दिन भूख ना लगे। तो पेट भर के खा के फिर कई दोस्त जो हैं वो घर में ही नमाज़ पढ़ लेते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद फौरी तौर पे सो जाते हैं। तो उस वजह से जब पेशाब वगैरह भी आता है तो बंदा सोया होता है और वैसे भी पेट भरा होता है, पेट में गैस भी पैदा हो जाती है, तो इसलिए एहतलाम हो जाता है। बंदा जब सो के उठता है तो देखता है तो निक्कर गीली हो चुकी होती है, तो फिर परेशानी होती है, गुस्ल करो, ये वो सारा बड़ी मसाइल होते हैं। तो इसका जो सही तरीका है वो ये है कि हम जब सहरी खाएं तो सहरी खाने से पहले जब आपने यानी कि उठना है ना, तो सबसे पहले आपने कोई आधा गिलास पानी पीना है। आधा गिलास पानी पी के फिर कोई 5 मिनट ठहर के फिर आपने खाना खाना है और फिर जो है थोड़ा बहुत पानी की ज़रूरत हो जितनी हो फिर वो आप दौरान सहरी पी सकते हैं। और नमाज जो है वो आप कोशिश करें मस्जिद में पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद थोड़ा ज़िक्र तिलावत करें या जो है वो थोड़ा चल फिर लें। और कोशिश तो करनी चाहिए कि जब सूरज निकल आए उस वक़्त बंदा सोए, लेकिन अगर ज़्यादा ही नींद का गलबा हो तो फिर आप पहले भी सो सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि थोड़ा चल फिर लेंगे आप तो खाना हज़म हो जाएगा, पेशाब वगैरह जो है वो भी आ जाएगा और जो गैस वगैरह है वो भी खारिज हो जाएगी। तो फिर जब आप सोएंगे तो इंशाल्लाह फिर एहतलाम नहीं होगा। और दूसरी बात है कि जब हम अफ्तारी करते हैं तो तली हुई चीज़ें, समोसे, पकौड़े और जो है जितनी भी ये मुरगन चीज़ें हैं वो खाते हैं, जिसकी वजह से मैदा में गर्मी हो जाती है। तो फिर जब बंदा रात को सोता है उस वक़्त तो बंदा यानी ज़्यादा देर सोता ही नहीं, थोड़ी ही नींद लेता है, यानी कि टाइम ही थोड़ा होता है, जल्दी उठना होता है, उस वक्त इत्तलाम नहीं होता। फिर जब बंदा रोज़ा रख के दोबारा सोता है तो फिर वो कहते हैं लोटा मुद्दा हो जाता है। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए ये भी करना है कि जो तली हुई चीज़ें हैं, मुरगन चीज़ें हैं, इनसे भी बचने की कोशिश करें। जब कम से कम जब आप अफ्तारी करें ना तो पानी के साथ या कोई कुदरती मशरूब हो जो आप ख़ुद बनाते हैं, यानी कि जूस वगैरह, कुदरती जूस जो है घरेलू वो ख़ुद जो बनाते हैं उसके साथ रोज़ा अफ्तार करें, नमाज़ पढ़ें। रमज़ान के नमाज के बाद फिर कुछ आप जो हैं इस तरह की चीज़ें खा लें। फ़ौरी तौर पे जब रोज़ा अफ्तारी होती है उस वक़्त ये चीज़ें ना खाएं। तो एक तो ये करना है। और दूसरा सवाल जो भाई ने पूछा वो ये है कि रोज़े की हालत में एहतलाम हो तो रोज़ा टूटता है कि नहीं। रोज़े की हालत में अगर एहतलाम हो जाए तो रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर जानबूझ के हाथ के साथ मनी ज़ाया की जाए या अगर मियाँ बीवी हम बिस्तरी करें तो उससे रोज़ा टूट जाता है, कुफारा होता है, 2 महीने के रोज़े रखने पड़ते हैं। तो उससे जितना मतलब आपने ना वो उसके करीब ही नहीं जाना, जिस तरह अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया ना कि करीब भी नहीं गुनाह के जाना, इस तरह से करीब भी नहीं जाना। और अगर कुदरती एहतलाम हो जाए तो उसमें रोज़ा नहीं टूटता। आप गुस्ल कर सकते हैं, लेकिन गुस्ल में ये है कि आपने गरारा नहीं करना। जब रमज़ान शरीफ में रोज़े की हालत में गुस्ल किया जाता है सिर्फ कुली की जाती है, गरारा नहीं किया जाता। इस चीज़ का ख्याल रख लो जी। अपना ख्याल रखा करें, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। हकीम सरफराज को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।